हेलो हेलो गौतम। हेलो लताशा। हेलो गौतम। टाइमिंग ऑफ मैथ्स ये अराउंड यस 3:30 अराउंड। एक 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 दो मिनट बस। एक आने दो सारे स्टूडेंट्स को, शायद दूसरे ग्रुप में शेयर किया है लिंक। मैट्रिसेस हमने बेसिक स्टार्ट किया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टर्मिनोलॉजी, ये सब हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा अलजेब्रा, तो मेन कंसेप्ट है इसके, आगे बढ़ेंगे हम। हेलो आयशा। हाँ, वही ग्रुप पर लिंक शेयर करने मैंने अक्षय को बोला है। मैं नहीं हूँ किसी ग्रुप में भी, आई थिंक, तो अक्षय कर लेगा शेयर। हाय गायत्री। नदीम हेलो। अक्षय ने किया है शेयर। आप लोग भी कोई ग्रुप में हो तो इन्फॉर्म कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गया है, जल्दी आ जाओ 1 मिनट में। हेलो सुनील। ओके ओके, ओनली एडमिन कैन सेंड। ओके ठीक है। ओके ओके, थैंक्स नदीम। मैथ्स को मैंने सिंपल नहीं बनाया यार। मैथ्स बचपन से सिंपल है। जब से जन्म हुआ है मैथ्स का, तब से सिंपल ही है। हेलो पूजा। चलो, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। थैंक यू, थैंक्स नदीम। कर ले स्टार्ट। चलो, ज्वाइन होते रहेंगे स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक।
चलो ठीक है, ओके, गुड गुड गायत्री, आपने शेयर कर लिया लिंक, बहुत अच्छा। चलो, हेलो हेमंत, हाँ। सो देखो दोस्तों, हेलो। बेसिकली आपने और हमने देखा था मैट्राइसिस का, कल अगेन थोड़ा सा पावर फेल्योर की वजह से अपना लेक्चर नहीं हो पाया। सो कुछ बेसिक हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, मैट्राइसिस की बेसिक डेफिनेशन, देन उसकी टर्मिनोलॉजी, देन क्या होता है एलिमेंट्स, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करते हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, अब बहुत ही खास कंसेप्ट जो आज हम शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस। कितने अलग अलग तरीके के अलजेब्रा इसमें आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करना है, क्या रूल है, सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सो अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस हेडिंग देना। सो देखो दोस्तों, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस में सबसे पहला अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब क्या होता है अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा मतलब क्या होता है, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब वही क्या होता है मैट्राइसिस के रिस्पेक्ट में, मैट्राइसिस की दुनिया में इसको कैसे किया जाता है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। सो मैट्राइसिस में भी एडिशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि कभी भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनकी ऑर्डर सेम है, जब उनकी ऑर्डर सेम है। सपोज एक मैट्रिक्स है A 2 3 5 6 9 8, जिसकी ऑर्डर है 2/3, 2 रो 3 कॉलम। अगर एक मैट्रिक्स है B 6 9 4 8, जिसकी ऑर्डर है 2/2। अगर एक मैट्रिक्स है C 1 3 9 2 8 5, जिसकी ऑर्डर है 2/3। अगर क्वेश्चन आपको बोले कि फाइंड A प्लस C, फाइंड A प्लस C, फाइंड A प्लस B, फाइंड B प्लस C, मतलब पहला A प्लस C में जिसमें A की ऑर्डर है 2/3, C की ऑर्डर है 2/3, आप आराम से एडिशन कर सकते हो, क्योंकि पहला जो ऑपरेशन है अलजेब्रा में एडिशन, वो बस एक सिंपल से रूल पे डिपेंड करता है कि भाई आप मैट्रिक्स में ऐड करो, एडिशन करो, लेकिन याद रहे उनकी ऑर्डर शुड बी सेम। तो अगर मैट्राइसिस की ऑर्डर सेम है तो आप बेशक उनके बीच में एडिशन कर सकते हो। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो अगला वो बोल रहा है फाइंड A प्लस बी, अब A की ऑर्डर है 2/3, B की ऑर्डर है 2/2, आप रात तक कोशिश करते रहो, सुबह तक कोशिश करते रहो, लेकिन A प्लस बी आप निकाल ही नहीं सकते हो, बिकॉज A प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट। A प्लस बी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि दोनों की ऑर्डर सेम नहीं है। और मैट्रिक्स का सिंपल सा रूल है कि अगर आपको एडिशन करना है तो बोथ ऑर्डर शुड बी सेम। जितने भी दो छोड़ के अगर 10 भी मैट्रिक्स है, 10 को भी आप ऐड कर सकते हो, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम। सो यहाँ आप सिंपली बोल दोगे A प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, B प्लस सी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, A प्लस सी। ठीक है, और वो कैसे होगा, A प्लस सी कैसे होगा, तो एडिशन बस करते कब ये आपको समझ गया। तो एडिशन बहुत ही सिंपल है, A प्लस सी आपको करना है, पता है एडिशन कैसे होगी, विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। ये A11, ये A11, ये A12, याद है ना पिछले लेक्चर में मैंने कहा था एलिमेंट यानी आई जे यानी रिस्पेक्टिव रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो A11 को आप A11 के साथ ऐड करो, A12 को A12 के साथ, A33 को A13 को A13 के साथ, बस रिस्पेक्टिव एलिमेंट में एडिशन कर दो। सो A प्लस सी क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 5 + 9 14, 6 and 2 8, 9 and 8 17, 8 and 5 13। सो ये है आपका A प्लस सी। A प्लस बी और B प्लस सी तो पॉसिबल था ही नहीं, A प्लस सी हो गया। और सिंपली कैसे, जस्ट बाय रिस्पेक्टिव एलिमेंट का एडिशन, तो कोई और नई बात नहीं है। मैट्राइसिस में एडिशन अगर करना है तो सिंपली उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दो, खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, बस याद रहे एडिशन तभी पॉसिबल होगी जब रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑर्डर इज सेम। और दूसरा अलजेब्रा भी बिल्कुल इससे अलग नहीं है, दूसरा अलजेब्रा भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों, सब्ट्रैक्शन। सो जैसे एडिशन आपने की, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, बट अगेन सेम कंडीशन के दम पे कि सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो ओनली इफ ऑर्डर, अगर अगेन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है तो यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन। क्लियर,
अगर आपको फिर से यहाँ अगर बोल दे b माइनस सी, आप बोल दोगे नॉट पॉसिबल, a माइनस बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि a और b के ऑर्डर सेम नहीं है, b और c के ऑर्डर सेम नहीं है। बट अगर आपको बोल दे क्वेश्चन फाइंड a माइनस सी, सो इट इज़ पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है, तो डिक्टो उसी तरह जो एडिशन में किया, यानी रिस्पेक्टिव एलिमेंट का 1 1 का सब्ट्रैक्शन 1 1 के साथ, 1 2 का 1 2 के साथ, 1 3 का 1 3 के साथ। ठीक है, सो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 9 माइनस 4, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 8 1 एंड 8 माइनस 5 3। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन। कोई डाउट यहाँ तक? दो अलजेब्रा सिंपल और भी देखना है हमें, बट दो अलजेब्रा तक कोई डाउट? तो ये होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लिख लो। ठीक है, सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है कार्तिक, ये मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तब कर सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, सिर्फ याद रहे कि उनकी ऑर्डर सेम हो। जैसे यहाँ ए और सी की ऑर्डर सेम है तो आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हो, ए और सी के ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन बी का नहीं होगा ए के साथ, बी का नहीं होगा सी के साथ, एडिशन भी नहीं सब्ट्रैक्शन भी नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार आपको ऑर्डर सेम दिख गई तो कैसे करना है, अगर एडिशन बोला है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड करते चलो। ये बन गया ए प्लस सी, यानी 2 + 1 3, 3 + 3 6। और सेम सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन बोला है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 1 1, 3 - 3 0, 5 - 9 -4, बस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात है, आएगी बड़ी बात वाली बात भी, लेकिन पहले छोटी छोटी बात कर लेते हैं। थर्ड अलजेब्रा भी बहुत आसान। तो थर्ड अलजेब्रा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर का सिंपली मीनिंग क्या होता है, स्केलर माने कांस्टेंट, स्केलर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी क्या, सपोज एक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम, और क्वेश्चन आपको निकालने बोल रहा है फाइंड 5a, फाइंड -7a, मतलब ए मैट्रिक्स उसने दे दिया है और आपको वो 5a निकालने बोल रहा है, -7a निकालने बोल रहा है। मतलब वो क्या चाहता है कि ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो कर लो, 5 बाहर और ए मैट्रिक्स ये रहा 2 8 3 1 6 9। तो सर क्या करना होगा फिर, 5 को ऐसे ही रखें, बिल्कुल रख सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बोलती है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है बाहर से, तो वो इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होता है ना, 2 इन ब्रैकेट x + y, तो 2 से आप x को भी मल्टीप्लाई करते हो, 2 से y को भी करते हो। सेम अगर कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता है, इट मीन्स दैट कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो कर दो, मतलब 5a को 5 इंटू दिस ना लिखते हो आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 10, ईच एंड एवरी एलिमेंट, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 3 15, 5 1 5 6 एंड 5 इंटू 9। सेम -7a भी कोई बड़ी बात नहीं, -7a अगर स्केलर है ना कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन था, 5। तो किसी मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। -7a, सो -7a, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के सब एलिमेंट को -7a से मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस इंटू प्लस, -14 -56 -21 -7 -42 एंड -63 हो गया। तो ये बन गया 5a, ये बन गया -7a। कोई डाउट? ठीक है, तो ये था थर्ड, और अगेन सिंपल सा अलजेब्रा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब तक तो कोई डाउट नहीं आया किसी का, तो चलो अब बढ़ते हैं हम फोर्थ अलजेब्रा की तरफ। फोर्थ अलजेब्रा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। फोर्थ अलजेब्रा
ठीक है। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखो अगेन जैसे दो मैट्रिक्स का एडिशन आपने देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, अब दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी कैसे डिफाइन होती है। सपोज एक मैट्रिक्स से ये, दूसरा मैट्रिक्स है ये, पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब वो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एडिशन कब होती है, सब्ट्रैक्शन कब होती है, उसके लिए एक ही कंडीशन थी कि बस ऑर्डर शुड बी सेम। लेकिन इक्वालिटी के लिए दो कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर शुड बी सेम, ये तो बिल्कुल सही है। मतलब दो मैट्रिक्स को अगर आपको इक्वल दिखाना है तो पहली बात उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। एक अगर 3/2 का है, एक 2/3 का है, तो आप कभी भी उनको इक्वल नहीं दिखा सकते। तो पहली तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर शुड बी सेम। एंड सेकंड मतलब सर जैसे ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स 2/2 का है तो बी मैट्रिक्स भी 2/2 का है, तो ये इक्वल हो गए? नहीं, ये ऑर्डर शुड बी सेम तो पहला क्राइटेरिया है। जब तक ये दोनों का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है, ये इक्वालिटी के स्टेटस नहीं ले सकता है, ठीक है। सो ये तो सिर्फ पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है, 2/2 2/2। दूसरा क्राइटेरिया है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी सेम। मतलब सिर्फ ऑर्डर सेम होने से बात नहीं बनेगी। ऑर्डर सेम है, पहला पड़ाव पार, लेकिन जंग तब तक नहीं जीतेगा जब तक ये दोनों पड़ाव पार नहीं होंगे। कोई एक भी करने से नहीं चलेगा, नो 80-80, ठीक है, दोनों करना होगा। तो चलो ऑर्डर तो सेम हो गया, पहला पड़ाव पार। दूसरा पड़ाव बोल रहा है रिस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी सेम। रिस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब आपको पता है 1 1 A11 A12 12 A21 A22। तो इसका रिस्पेक्टिव क्या होगा, A11 का रिस्पेक्टिव बी मैट्रिक्स में ये रहा A11। तो मुझे बताओ क्या 2 और 1 सेम है? नो। क्या 4 और 3 सेम है? नो। सो अगर रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम नहीं है तो ये कंडीशन फेल हुई। भले ही फर्स्ट पड़ाव पार हो गया था, लेकिन सेकंड पड़ाव फेल, और सेकंड पड़ाव फेल तो इक्वालिटी का स्टेटस गया, ठीक है। तो याद रहे, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनकी ऑर्डर भी सेम है और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम है। आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 2 2 सेम हो गया, 4 4 सेम हो गया, यहाँ 6 और 8 है, यहाँ 8 और 6 है, मतलब इधर उधर हो गया है थोड़ा सा, लेकिन है तो वही 6 8 8 6, तो चलेगा? बिल्कुल। रिस्पेक्टिव वर्ड ही तो मैंने इसलिए यूज़ किया है ना, रिस्पेक्टिव एलिमेंट। मतलब ये अगर 2 1 A21 एलिमेंट अगर 6 है तो इधर का भी A21 6 ही चाहिए। भले ही 6 आगे है, आगे पीछे हो गया थोड़ा, 8 इधर है तो 8 इधर आ गया, 6 6 इधर आ गया, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले सर। नहीं होगा एडजस्टमेंट, हम कर लेंगे, एग्जामिनर नहीं करेगा, ठीक है। सो ये 6 और 8 नॉट अलाउड, 8 और 6 नॉट, रिस्पेक्टिव बोला इसलिए, ठीक है सर। चलो ठीक है, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है बट -8 है, तो सर थोड़ा तो, अब क्या बच्चे की जान लोगे? ले लेंगे, बच्चे की जान एग्जामिनर पक्का ले लेंगे, क्योंकि ये भी नॉट अलाउड, ठीक है। 2 4 6 8 2 4 6 -8 नॉट अलाउड। मैंने क्या कहा, ये तो खैर 2/2 है। अगर 4/4 जिसमें 16 एलिमेंट होते, अगर 15 एलिमेंट भी मैच हो गए और एक एलिमेंट साइन से भी मैच नहीं हो रहा है, तो भी वो इक्वल नहीं कहलाएगा। मेजॉरिटी मीन्स नहीं कि सर चलो 3 तो हो गए ना इक्वल, एक को एडजस्ट कर लो, नॉट अलाउड, ठीक है। सो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनकी ऑर्डर सेम है और रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम है विद सेम साइन। क्लियर? सो अब देखो इस पर कैसे, एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ कैसे आते हैं। सपोज क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इफ एग्जांपल 2x y 3w minus 1 and d। 2x y 3w minus 1 ये एक एलिमेंट हुआ, और d मतलब ये हुआ ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स, इज इक्वल टू 6 8 4 0, ये भी 2/2। और ये क्वेश्चन ने दे दिया है कि इफ दिस मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर एंड दिस मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर आर इक्वल, इस बार ये इक्वालिटी क्वेश्चन ने दे दी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y w एंड d, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो
इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम है, तो यस ऑर्डर तो हमें सेम दिख रही है और रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम है, तो आप इक्वल बोल सकते हो। और इस बार अगर क्वेश्चन नहीं बोल दिया दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इन्होंने दोनों पड़ाव पार किए हैं, ऑर्डर तो सेम दिख ही रही है और रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी पक्का सेम होंगे, तो ही जाके इनको इक्वालिटी का स्टेटस मिला है। तो बस यूज़ करो दिस इक्वालिटी, रिस्पेक्टिव एलिमेंट पक्का सेम होंगे, मतलब आप बिल्कुल बोल सकते हो दावे के साथ, कॉन्फिडेंस है डंके की चोट पे कि 2x इज इक्वल टू 6, तो x कितना मिला 3, रिस्पेक्टिव y इज इक्वल टू 8, डायरेक्ट मिल गया। देन 3w माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 4, सो 3w माइनस 1 उधर जाके प्लस हो गया, सो w आपको कितना मिला 5/3 एंड d कितना मिला आपको, d इज 0 मिल गया। फाइंड एक्स वाई डब्ल्यू डी, एक्स वाई डब्ल्यू डी आ गया जस्ट बाय यूजिंग इक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो चलो ये था यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक? 5 अलजेब्रा हमें देखना है, उसमें से 4 अलजेब्रा तो आप देख चुके हो। अब सबसे बेहतरीन अलजेब्रा है 5th अलजेब्रा, सबसे बेस्ट अलजेब्रा है 5th अलजेब्रा, जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो थोड़ा हटके है, जो डे टू डे नॉर्मल मैथमेटिक्स, एडिशन क्या थी, जो डे टू डे नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम करते, सब्ट्रैक्शन भी वही था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वही था, ठीक है। अब देखते हैं 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रा। ठीक है, 5th मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो इस बार आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके पहले आपने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी एक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा था। इस बार क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स को एक दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 मैट्रिक्स की इक्वालिटी है। तो सपोज ए मैट्रिक्स आपको दिया है, ध्यान देना 2 3 1 6 8 9, बी मैट्रिक्स दिया है 2 1 8 6 9 3, सी मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 3 4 5 6। आपको बोला है फाइंड ए इंटू बी, आपको बोला है फाइंड बी ए इंटू सी, ठीक है, आपको बोला है फाइंड ए इंटू बी, फाइंड ए इंटू सी। सबसे पहले तो बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट है, जस्ट कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपके हिसाब से कौन सी मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ए मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/3, बी मैट्रिक्स की भी है 2/3, सी की है 3/2। आपको बोला है फाइंड ए बी एंड ए सी, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट आएगी? अनुराग ने बेहतरीन आंसर दिया है ए सी, अकीरा ने भी आंसर दिया है ए सी, आयशा ने भी आंसर कॉपी कर लिया है ए सी, विनय ने भी कॉपी कर लिया बाकियों का ए सी। ए सी 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 की तैसी हो गई है। ए सी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो बिल्कुल सबने ए सी आंसर बोल के क्या कर दिया है, ए सी की तैसी, क्योंकि आप सब गलत हो, आप सब गलत हो। यहाँ पे ए सी ही आप निकाल सकते हो, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। इसलिए तो कहा था ना, अब तक के 4 जो अलजेब्रा थे वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप करते आए हो, मल्टीप्लिकेशन ही चैलेंजिंग है, ये थोड़ा हटके है, ठीक है। सर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ऑर्डर सेम हुई तो की, तो मल्टीप्लिकेशन भी वैसी होगी ना, ऑर्डर शुड बी सेम। नो, मल्टीप्लिकेशन का देखो कंडीशन क्या है, दिमाग में फिट कर लो डबल इन्वर्टेड कॉमा में। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट matrix should be equal to number of rows of second matrix। बहुत अच्छी से इसको दिमाग में फिट करो कि मल्टी मैट्रिक्स की नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है कैसी होती है।
बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है व्हेन जिसकी भी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, जैसे आपको किसकी करनी थी पहले, a इंटू बी। पहले तो मैं बताता हूँ a इंटू बी क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, आप सब क्यों गलत हो। रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अब a इंटू बी, हाँ यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड भी बहुत मैटर करता है। पहली बात मुझे बताओ, नॉर्मल मैथमेटिक्स में 6 इंटू 4 भी कितना आता है 24, और 4 इंटू 6 भी कितना आता है 24। मतलब दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी और b इंटू ए ये हमेशा ही सेम आएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। इनफैक्ट 100 में से एक बार वो सेम आ सकते हैं, दैट इज बाय कोइंसिडेंस। ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी सबसे बड़ा डिफरेंस इन डे टू डे मैथमेटिक्स में a इंटू बी करो यानी 6 इंटू 4 या b इंटू ए करो 4 इंटू 6, आंसर सेम ही आना है। बट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी कर रहे हो या b इंटू ए बहुत मैटर करता है, क्योंकि a इंटू बी अलग आएगा, b इंटू ए अलग आएगा। ठीक है। और जिन भी चीज़ का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उसको बहुत अच्छी से पहले तो देखो। आपको अगर a इंटू बी बोला है तो a आपके लिए क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स, b आपके लिए क्या है सेकंड मैट्रिक्स। रूल क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी a के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो a के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, शुड बी इक्वल टू किसके बराबर चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स कौन है b, उसके नंबर ऑफ रोज कौन है 2। और मुझे बताओ 3 और 2 आज तक कभी इक्वल हुए हैं नहीं हुए। सो एज दिस कंडीशन फेल्स हेंस ab डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस ab डज नॉट एग्जिस्ट। भला इनके ऑर्डर सेम है, आप इनमें एडिशन करवा लो सब्ट्रैक्शन करवा लो सब हो जाएगा, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि a इंटू बी में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट यानी कि a के कॉलम्स 3 है एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड यानी कि b के रोज 2 है, और 3 और 2 सेम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखो दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सर a इंटू सी में हो रही है, चेक कर लो। अब a इंटू सी में अगेन c इंटू ए नहीं है, a इंटू सी है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है a, तो a में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं 3, a में नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, सेकंड है c, उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। ये तो आपको पता ही है ना कि ऑर्डर में हम हमेशा पहले रो लिखते बाद में कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम। सो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम 3, सी के नंबर ऑफ रोज 3, 3 इज इक्वल टू 3, हेंस मल्टीप्लिकेशन AC डज एग्जिस्ट। ठीक है। और a इंटू सी ये एग्जिस्ट करेगा। अब वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। एयर कंडीशन तो नहीं है ना साहिल? चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बढ़ते आगे। सो अब a इंटू सी कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। ये रूल आपने लिख लिया होगा। सो a इंटू 231,689, बहुत अच्छी से देखना दिमाग में अब जो भी आपके चल रहे हैं कि यार ये खाने का मन हो रहा है, वहाँ घूमने का मन हो रहा है, सब हटाओ अभी 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड नहीं 5 मिनट के लिए। पूरा फोकस आपका बस ये मल्टीप्लिकेशन पे आने दो। भाई किसी ने डाउट पूछा है, लताशा अग्रवाल पूछ रही है सर अगर फर्स्ट मैट्रिक के रोज और सेकंड के कॉलम इक्वल हो तो, ऐसा कोई रूल है ही नहीं ना। फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम इक्वल हो तो वो कोई रूल ही नहीं है, वो इक्वल है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट इससे कोई फ़ायदा मल्टीप्लिकेशन पे तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। फर्स्ट का रो और सेकंड के कॉलम इक्वल होने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्टिल यू कैन नॉट डू एनी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तभी होगी जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। सो आई थिंक आप क्लियर हो लताशा। अकीरा पूछ रही है सर इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ 3/3 बी इज़ 3/2 सो विल मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस? ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस, क्योंकि अगर ए 3/3 है
बी 3/2 है और आप a इंटू बी करना चाहते हो, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या हुआ a, उसके कॉलम 3, सेकंड मैट्रिक्स कौन हुआ b, उसके रोज 3, 3 और 3 इक्वल है, पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर आप b इंटू ए करना चाहते हो, देखो यहीं पे आपको समझ जाएगा a इंटू बी पॉसिबल हो रहा है, बट b इंटू ए नहीं हो रहा है। b इंटू ए में फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बन जाएगा b और सेकंड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा a। तो रूल क्या है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम कौन है 2, यानी बी के नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड के नंबर ऑफ रोज, ए के नंबर ऑफ रोज कौन है, ए के नंबर ऑफ रोज है 3। सो 2 और 3 इक्वल है नहीं, तो जहां a इंटू बी पॉसिबल हो रहा था क्योंकि a के कॉलम और b के रो सेम थे, तो a इंटू बी तो पॉसिबल है। लेकिन इन्हीं दो मैट्रिक्स में सेम ये a सेम ये b, उनमें b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि b के कॉलम है 2, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के पहले कौन आ रहा है उसको हमेशा फर्स्ट बोलो, और सेकंड के है 3। सो 2 और 3 नॉट पॉसिबल, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट, यस बी ए एग्जिस्ट डज नॉट। ठीक है, सो यही से समझ गए आपको कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे मैंने बताया था 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। कभी कभार तो ए बी बनता है तो बी ए बनता भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप क्लियर हो। अकीरा, सर कैन यू मल्टीप्लाई सी एंड ए? सो सी एंड ए मल्टीप्लाई हो सकता नहीं है, मेरे से बेटर आप ही बता दो, क्योंकि सी और ए रूल को यूज़ करो ना, ये बात अब पूछने की भी ज़रूरत नहीं। सी की ऑर्डर क्या है, सी की ऑर्डर है 3/2, ए की ऑर्डर क्या है 2/3। सी इंटू ए का रूल, सी हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, ए हो गया सेकंड मैट्रिक्स, रूल क्या है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो है इक्वल है, तो सी इंटू ए भी पॉसिबल है, मतलब ए इंटू सी तो पॉसिबल हो रहा है, सी इंटू ए भी पॉसिबल है, बट ए इंटू सी जो आएगा वही सी इंटू ए आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो लिथल गेमिंग आप क्लियर हो, क्या नाम है यार, चलो बढ़े आगे। अब आते हैं खास सबसे हटके मल्टीप्लिकेशन पे। डाउट आया? ओके, चलो। सो बेसिकली अब मल्टीप्लिकेशन इतना तो आप समझ गए होंगे कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट की जैसे एडिशन आपने की, सब्ट्रैक्शन आपने की, मल्टीप्लिकेशन वैसे तो नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पेक्टिव ऑर्डर भी सेम नहीं है। ये 2 का अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 2 से कर दो, तो 1 कहाँ जाएगा। मतलब इतना तो पक्का ये मल्टीप्लिकेशन उतनी आसान नहीं जितनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी, यानी रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो सर कैसी होगी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिव एलिमेंट की ना होते हुए रो इंटू कॉलम की होगी, पूरी रो मल्टीप्लाई बाय पूरा कॉलम। फर्स्ट देखो अब कैसे करना है, ध्यान दो, फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिक्स का पूरा रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स का पूरा कॉलम, फर्स्ट का पूरा रो बाय सेकंड का पूरा कॉलम, वो भी विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। रिस्पेक्टिव मतलब इसका पहला इंटू इसका पहला, इसका दूसरा इंटू इसका दूसरा, इसका तीसरा इंटू इसका तीसरा। रिस्पेक्टिव है लेकिन कैसा है, रो वर्सेस कॉलम। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट रो, ये कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ये रो का सेकंड एलिमेंट है तो कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये रो का थर्ड है तो इंटू कॉलम का थर्ड, और इनके बीच में कंपलसरी इनबिल्ट प्लस साइन आएगा। मतलब कैसे, देखो अब ध्यान देना, 2 फर्स्ट इंटू फर्स्ट, यानी फर्स्ट है 2, यहाँ पे है 1, सो 2 इंटू 1 प्लस कंपलसरी प्लस साइन। ठीक है, 3 इंटू 3, पहला इंटू पहला, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा, तीसरा क्या है 1 इंटू 5। ठीक है, नाउ मैं काम करता हूँ, ये यहाँ लिखता हूँ क्योंकि जगह बहुत लगेगी आगे। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, अब मुझे बताओ हो गया, रो इंटू कॉलम हो गया बराबर। नाउ सेम रो को पकड़े रखो, कॉलम बदल दो, सेम रो को पकड़ के रखो, कॉलम बदल दो, ये रो इंटू ये कॉलम पूरा हो गया। नाउ सेम रो इंटू सेकंड कॉलम, सेम रो इंटू सेकंड कॉलम, अगेन विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी पहला इंटू पहला, सो 2 इंटू 2
प्लस दूसरा इंटू दूसरा 3 इंटू 4 प्लस तीसरा इंटू तीसरा 1 इंटू 6 बराबर। तो ये रो ने इसको मल्टीप्लाई किया, हमें ये एक एलिमेंट मिला। ये पूरा एक ही एलिमेंट है क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी ना। फिर ये रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमें दूसरा एलिमेंट मिला। अभी भी हम करते थे आगे तक, लेकिन आगे और कोई कॉलम बचा है, जैसे इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, अगर आगे और कोई कॉलम बचता ना तो हम ये रो इंटू थर्ड कॉलम भी करते। इन शॉर्ट, जब तक इस सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम मल्टीप्लाई नहीं हो जाते तब तक इस रो को पकड़े रखो। कौन सी रो को? पहली रो को। और जब तक आप पहली रो को पकड़े हो, इधर भी सिर्फ पहली रो ही बनाओ। देखो मैं अब तक रो ही बना रहा हूँ। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये मिला हमें फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, दूसरा एलिमेंट। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम अगर होता, यहाँ नहीं है, होता तो तीसरा एलिमेंट मिलता। ठीक है, बट अभी नहीं है तो अब क्या कर दो, इसको छोड़ दो। अब ये रो का काम खत्म। अब पकड़ो दूसरी रो को। अब पकड़ो दूसरी रो को, और जैसे आपने दूसरी रो को पकड़ा, दूसरी रो बनाना स्टार्ट। अगर कोई तीसरी रो होती, जैसे मैं उसको पकड़ता, तीसरी रो बनाना स्टार्ट। तो पहली रो इंटू पहला कॉलम, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, पहली रो बन गई। नाउ दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, दूसरी रो बनाना स्टार्ट। अगेन कैसे? रिस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी दूसरी रो इंटू पहला कॉलम। सो पहला इंटू पहला 6 इंटू 1 प्लस दूसरा इंटू दूसरा। बहुत अच्छी से हटके है ये, बहुत इजी है बट हटके, इसलिए ये प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होगा। अगेन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया ना, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4 प्लस तीसरा इंटू तीसरा 9 इंटू 6। खेल खत्म। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू, देख लो, 2 इंटू 1 2 प्लस 9 प्लस 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, 6 इंटू 1 6, 24 45 12 32 54। ठीक है, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू, कर लो, ये हो गया 9 5 14 16, ये हो गया 22, ये हो गया 30 75, और ये हो गया 4 5 86 एंड 12 98। सो दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स 16 22 75 98। देखो मतलब यहाँ पे ऑर्डर का भी कोई भरोसा नहीं है। A क्या ऑर्डर था 2/3, C क्या ऑर्डर था 3/2, और A इंटू C कोई भलती ऑर्डर निकली 2/2। उस पर भी मैं बात करूँगा, उसका भी एक रूल है। बट मल्टीप्लिकेशन अब क्लियर है कि नहीं बताओ। मैंने देखो क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इंटू सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फिर ये रो इंटू दूसरा कॉलम, फिर ये रो आगे नहीं है इसलिए रुक गए, नहीं तो तीसरा होता तो तीसरे से भी करते हैं। जब तक सारे कॉलम खत्म नहीं होते पहली रो से मल्टीप्लाई करो और पहली रो को ही बनाओ। जैसे सारे कॉलम खत्म, दूसरी रो को पकड़ो। सेम सिलसिला, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, आगे होता तो थर्ड कॉलम, सेकंड रो बनाना स्टार्ट। सब खत्म कॉलम। अगर थर्ड रो होती तो फिर से थर्ड रो को पकड़ता, मल्टीप्लाई करता, थर्ड रो बनती। और बस बाद में एडिशन, कंपलसरी एडिशन होती है। हर रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन के बीच में प्लस साइन ये फॉर्मूला में इनबिल्ट है। और फिर ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और अब मैं देखूंगा मोबाइल की तरफ। 50-100 डाउट आ गए होंगे अब तक। पूछ लो डाउट। अरे सर क्लियर है बट बहुत ऑफ कोर्स कन्फ्यूजिंग है। लता शाह, मैंने कहा है ये कन्फ्यूजिंग इसलिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप बचपन से करते आ रहे हो और उसी वे में यहाँ पे भी कर रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजिंग नहीं लगा। मल्टीप्लिकेशन पे आप बचपन से करते आ रहे हो लेकिन यहाँ पे हट के है तो इसीलिए क्लैरिटी कम आई है, कन्फ्यूजिंग नहीं है। जैसे आप 2 मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 करोगे, 4 होगे, एक बार यूज टू हो जाओगे ना, तो ये भी फिर किसी ने भी आधी रात में पूछा उठा कर कि बताओ ये इंटू सी कैसे करना है, बता दोगे। नो डाउट। तो अभी तो हमें और प्रैक्टिस करना है, सो डोंट वरी। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, होगा। कन्फ्यूजन दूर करना है मेरा काम है, डोंट वरी।
कन्फ्यूजन दूर करूँगा और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। बहुत इजी है सर। अरे ये बात है यार, नथिंग, नो डाउट सर, गुड। चलो, सो बेसिकली अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर की, कि सर ये 2x2 ऑर्डर कैसे आई। तो ये रैंडमली कोई भी ऑर्डर आती है या इस पर भी कोई रूल है? तो इस पर भी रूल है। देखो, A इंटू सी कब पॉसिबल हुआ? हम C इंटू ए भी निकालेंगे। अभी किसी ने पूछा भी था सर C इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं, मैंने आपको बताया भी था है पॉसिबल, क्योंकि C के कॉलम और A के रो सेम है। अब वो हम निकालेंगे भी, ठीक है। बट पहले ये समझ लो कि A इंटू सी क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम यानी 3 और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 3 सेम थे इसलिए। और इसके अलावा देखो क्या बच गया, ये अगर मैं 3 छोड़ दूँ और ये 3 छोड़ दूँ तो क्या बच गया, 2/2। बस ये बन गई ऑर्डर, ये बन गई ऑर्डर। हमेशा ऐसे ही होगा। यानी सर A इंटू सी का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर ये हमेशा ये रहेगी, यानी फर्स्ट का रो बाय सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। यस, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर इज ऑलवेज फर्स्ट के रोज बाय सेकंड के कॉलम्स, हमेशा। ये कोइंसिडेंस नहीं हुआ, ये रूल है। मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं उसका रूल आपने देखा, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो सेम होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ दो, फिर फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो, जो बच गया वो ऑर्डर है 2/2, यानी फर्स्ट के रो बाय सेकंड के कॉलम, ठीक है। सो ये रूल है। सर टेक वन मोर एग्जांपल। ऑफ कोर्स अनुष्का लेंगे हम, मैंने कहा ना अभी आपको A इंटू सी हमने निकाला, अब C इंटू ए भी निकालेंगे। चलो अब C इंटू ए निकालेंगे। ऑल क्लियर बोल रहे हो आप? सो C इंटू ए, तो पहले मैं यहाँ C लिख देता हूँ, बाद में पूरा बोर्ड मिटा देता हूँ। पहले C लिखना है, बाद में A 2 3 1 6 8 9। सो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि C इंटू ए अगर मुझे करना है तो C की ऑर्डर है 3/2, A की ऑर्डर है 2/3। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है C, सेकंड है A। रूल क्या है, फर्स्ट के कॉलम यानी कि 2 और सेकंड के रो यानी कि 2 इक्वल है, तो C इंटू ए पॉसिबल है। और बस इनको छोड़ दो, जो बच गया वो रहेगी C इंटू ए की ऑर्डर, जो बच गया वो रहेगी C इंटू ए की ऑर्डर। या फिर मैंने जैसे लिख कर दिया कि ऑर्डर क्या रहती है, फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज यानी C इंटू ए का जो भी मैट्रिक्स मिलेगा, C इंटू ए का जो भी फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर क्या रहेगी, फर्स्ट की रो बाय सेकंड का कॉलम। तो फर्स्ट है यहाँ C, उसके रो है 3, सेकंड है A, उसके कॉलम है 3। या फिर मैंने जो सिंपल कहा कि ये जो इक्वल होने वाली कंडीशन आप चेक करते हो, सेकंड का फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो, वो छोड़ दो, जो बच गया वो ऑर्डर है 3/3। सो देखो यहीं पे क्लियर हो आपको। AC की ऑर्डर क्या आई, A इंटू सी की अभी जैसे हमने देखा 2/2, CA की क्या आने वाली है 3/3। सो AC और CA इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी अभी आपने देखी थी ना थोड़ी देर पहले। इक्वालिटी में पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम। तो यहाँ देखो ऑर्डर ही गलत है, अलग है, तो सेम नहीं है। So in matrix multiplication it's not necessary that AB is always equal to BA। चलो अब C इंटू ए पे आते हैं। बाकी बड़बड़ बंद करो सर, बस मल्टीप्लिकेशन बताओ। शुरू करेंगे। चलो, फर्स्ट का रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का कॉलम। मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो इंटू कॉलम होगी। पहले का हमेशा रो पकड़ के चलो, सेकंड के कॉलम। और जब तक सेकंड के कॉलम सब मल्टीप्लाई एक एक करके नहीं होते हैं, पहली रो से ही करते रहो। और मल्टीप्लिकेशन भी कैसे होगी, रो इंटू कॉलम बट रिस्पेक्टिव, यानी पहले को पहले से ही करो, दूसरे को दूसरे से ही करो। तो चलो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6
कंपलसरी बीच का साइन प्लस। अभी और कोई बचा है नहीं, छोड़ दो। तो ये कॉलम गया। अब पकड़ लो अगला कॉलम, सेम रो, रो वही है, ठीक है। सेम दूसरा कॉलम, पहला इंटू पहला, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 8 हो गया। और कोई बचा है नहीं, पकड़ लो तीसरा कॉलम। अभी भी सेम रो, जब तक कॉलम नहीं खत्म होते, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, नाउ तीसरा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9, ठीक है। अब कोई कॉलम बचा है, फर्स्ट ने फर्स्ट को भी कर दिया, फर्स्ट ने सेकंड को भी कर दिया, फर्स्ट ने थर्ड को भी कर दिया, सारे कॉलम खत्म। अब पकड़ लो सेकंड रो और सेम साइकिल रिपीट, सेम सिलसिला चलने दो, इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम। लेकिन जब फर्स्ट रो को पकड़े थे फर्स्ट रो बनाई, अब सेकंड रो को पकड़े हो तो सेकंड रो बनाओ, जब थर्ड को पकड़ोगे थर्ड बनाना है, ठीक है। तो चलो, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6, ठीक है। अगेन सेम रो इंटू सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, 4 इंटू 8। अगेन सेम रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। हो गए सारे कॉलम खत्म, कर दो सेकंड रो को भी खत्म। अब पकड़ लो थर्ड रो, सेम सिलसिला, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा। तो चलो 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 6। Now 5 into 3 plus 6 into 8, 5 into 1 plus 6 into 9, खेल खत्म। तो ये हो गया 1 इंटू 2 2, 12 बराबर। लिख लो तब तक, इंक डाल देता हूँ मैं। क्या बात है, आंसर भी आ रहा है यहाँ पे अखीरा का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 प्लस 12। नाउ ये 1 इंटू 3 3 प्लस 16, और ये 1 इंटू 1 1 प्लस 18, ठीक है। नाउ ये 6 प्लस 24, 9 प्लस 32, 3 प्लस 36, लास्ट रो 10 प्लस 36, 15 प्लस 48 एंड 5 प्लस 54 हो गया। और इनको ऐड कर लो, अब ये हो गया 14 19 19 30 41 and 39 46 63 and 59। और जैसे मैंने कहा था इसकी ऑर्डर क्या बनने वाली है, 3/3। देखो 3/3 बनी, 3 रोज 3 कॉलम्स। फोर्टीन 19 19 बिल्कुल सही, 30 41 39 बिल्कुल सही, एंड 46 63 59 बिल्कुल सही अकीरा, करेक्ट नदीम। अब बताओ, अब थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ी, थोड़ा सा और कन्फ्यूजन कम हुआ। दूसरा ही है, अभी मैंने कहा ना 4 से 5 एग्जाम्पल्स जब आप करोगे तब एक कॉन्फिडेंस आएगा। नदीम थर्ड रो चेक करो, थर्ड रो गलत है, 46 सही है, 59 भी सही है, मिडल एलिमेंट 57 नहीं है, 63 है। बाकियों ने बताओ तब तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। रो इंटू कॉलम करना है यार, पहली रो इंटू पहला कॉलम, फिर सेम रो इंटू दूसरा कॉलम, फिर सेम रो इंटू तीसरा कॉलम। नो कन्फ्यूजन, यस सर, ठीक है। तो बस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब एक जगह और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कंसेप्ट एक जगह।
तो फिर से सुन लो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस ऑर्डर सेम होना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट की कर देना है। इक्वालिटी में ऑर्डर सेम चाहिए, रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों का काम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होगी जब दो मैट्रिक्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, तो उसकी ऑर्डर हमेशा होती है फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज बाय सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इंटू बी ए, मतलब ए इंटू बी जो है और बी इंटू ए जो है वो सेम ही होगा, नॉट नेसेसरी। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन सिंपली करना होता है रो इंटू कॉलम, वो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा। फिर जब तक ये कॉलम खत्म नहीं होते सारे, सेम रो से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, आपको एक एलिमेंट मिला। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, दूसरा एलिमेंट। फर्स्ट रो इंटू तीसरा कॉलम, तीसरा एलिमेंट। फिर उनका एडिशन करके जो भी होता है वो फाइनली बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। फिर सेकंड रो इंटू सेम सिलसिला, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम ये एलिमेंट, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम ये एलिमेंट। जब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट रो बनती है, सेकंड रो से करते हो सेकंड रो बनेगी। ठीक है। नाउ थर्ड रो से किया तो थर्ड रो, रो इंटू कॉलम, मतलब ये पूरी रो इंटू पूरा कॉलम आपको एक। ठीक है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आपको क्या मिला, A11। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम A12। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम A13। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट 1 1, फर्स्ट सेकंड 1 2, फर्स्ट थर्ड 1 3। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम बराबर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सो 2 1 बराबर है 2 1 का एलिमेंट मिला। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 2 2, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम 2 3 2 3। नाउ थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम 3 2, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम 3 3। ठीक है। तो ये था अलजेब्रा। अब अच्छी से रिवाइज करो इन सारे अलजेब्रा को घर पे। हम बात करें अब एक्चुअल क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बस चाहिए एक थोड़ा सा घर पे टाइम पास होता है और आपको उसको यूटिलाइज करना है, जो कि आप दिल से नहीं चाहोगे। सो चलो, ये है एक 3/3, ये है 3/3। इसमें मैं आपको निकालने बोल रहा हूँ फाइंड ए बी और सेम फाइंड बी। ए बी भी निकालो, बी ए भी निकालो, मतलब बढ़िया शाम गुजरेगी। अभी निकालते बैठो, यानी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी तवा गरम है, ताज़ा ताज़ा टॉपिक सीखे हो तो हो भी जाएगा। ठीक है। गुड डे। कोई डाउट होगा तो तब तक कमेंट सेक्शन में पूछ लो, वरना मैं एंड करता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मैक्सिमम 3/3 तक ही है आपको। लताशा आपको मैक्सिमम 3/3 तक ही है। ठीक है। तो है कोई डाउट नहीं है? चलो बाय बाय, गुड डे।